गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आपां कंटिन्यू करांगे सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर दे नाल। लास्ट लैक्चर च आपां गल कीती सीगी मीनिंग ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्विस कॉस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ सर्विस अंडरटेकिंग्स एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड फीचर्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग and today we will start with the structure of a cost sheet that is made in case of service costing. So we can say operating cost sheet. So the cost sheet which we make for manufacturing undertakings ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ just cost sheet and today जो आप डिस्कस करन लगे हाँ उन्होंने आप कहांगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। ना कॉस्ट शीट आई थिंक थोनों याद ही होएगा कि हुंदी है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट मीनस एक स्टेटमेंट, एक तरह की स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ रिप्रजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स परटेनिंग टू अ स्पेसिफिक पीरियड थ्रू विच वी कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट और cost incurred during that specified period. Okay, so now let's start with a question which is mentioned on page number 1 by 3.9 as illustration number 2 in your course book. First of all, you will read the question once or twice and then you will note points or information which is of relevance to solve this question. So starting with the question, first thing that we have been given here is that one transport company has a fleet of passenger buses. So fleet means more than one buses. Okay, so it's given here that a fleet of passenger buses is run by a transport company and for that company we have been given information like 5 passenger buses. Okay, so 5 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ cost ਹੈ फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ cost, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। सो फर्स्ट ਬੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ cost ਹੈ ਉਹ 50,000 ਹੈ। सेकंड इज़ फॉर 1,20,000 and 45,000, 55,000, 80,000। ओके, सो फिलहाल आप कर की रहे हैं जो सानू क्वेश्चन च दिता गया है उसनों असी नोट डाउन कर रहे हैं। ओके, सो 5 बसिस हैं, हरेक बस की जिहड़ी है वो सानू कॉस्ट दिती हुई है। वी कैन एड इट अप एंड वो जिहड़ी टोटल कॉस्ट है बसिस की वो साडे कोल आ जाएगी एंड दिस इज़ 3,50,000। ओके, सो यानी रुपीज़ 3,50,000 इस ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 5 बसिस के विच इन्वेस्ट किया होया है। सिंपल। नैक्सट थिंग इज़ गिवन ईयरली डेप्रीसीएशन ऑफ व्हीकल्स, दैट इज़ 20% ऑफ द कॉस्ट। सो ईयरली डेप्रीसीएशन इज़ गिवन, ईयरली डेप्रीसीएशन इज़ 20% ऑफ कॉस्ट। ओके, सो हुण देखते हैं कि 3,50,000 की जी 20% कॉस्ट है यानी 20% 3,50,000 का कितना बनता है। ओके, सो इट्स 70,000 रुपीज़। सो 70,000 इज ईयरली डेप्रीसिएशन। ओके, देन वी हैव बीन गिवन एनुअल रिपेयर। नेक्स्ट जो चीज़ दी हुई है दैट इज़ ऑल्सो एनुअल, ठीक है ना। सो मैं तुहानूं पहलां भी समझाया होया कि क्वेश्चन नूं किवें रीड करना है, ध्यान नाल रीड करके
ईच एंड एवरी पॉइंट नूं विद द स्पैसीफिकेशनस नोट करना है, ठीक है ना। सो हुण ये जिहड़े क्वेश्चनस ने या तुसीं पहलां भी जिहड़ी कॉस्ट शीट्स बनाईआं उन्हां दे विच जिहड़ा पीरीयड है कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पीरीयड दैट रियली मैटर्स। ओके, सो आपां इत्थे देखना है कि किहड़े जिहड़े खर्चे ने वो सानूं ईयरली दिते होए आ क्वेश्चन दे विच, किहड़े मंथली दिते आ या किहड़े किवें दिते आ, उन्हां नूं जरा ध्यान नाल नोट डाउन करना। ओके, सो एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स। सो एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स ये सानूं दस्सिया है कि एक साल दे विच किन्ना लग जाता है जी। सो उन्हें दस्सिया है क्वेश्चन कि 80% ऑफ डेप्रीसीएशन लगता है। सो हुणे आपां डेप्रीसीएशन कैलकुलेट कर लई है। डेप्रीसीएशन 70,000 5 बसिस दी है ना। सो 70,000 दा 80% कर लांगे, इट इज़ 56,000। इट मीनस 56,000 दे की हो रहे हैं रिपेयर मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स से खर्चा हो रहा है। नेक्स्ट what is given, wages of 10 drivers, okay, at the rate ₹100 each per month, ठीक। then wages of 20 cleaners दिता होया पर मंथ के हिसाब नाल दिता होया, ठीक है ना। so we can easily make it yearly, okay। then yearly rate of interest at the rate 4% on capital। हुण कैपिटल के उपर 4% इंटरस्ट भी दे रहा है, वो जो कंपनी है वो 4% इंटरस्ट ऑन कैपिटल भी दे रही है। हुण इत्थे देखो इस क्वेश्चन दे विच कोई कैपिटल अदरवाइज मैंशन नहीं की हुई। सो इट इज़ अंडरस्टूड कि कैपिटल किहड़ी कैपिटल की गल कर रहा है, विच इज़ हैज़ बीन इन्वेस्टिड। ओके, सो 5 बसिस की जिहड़ी कॉस्ट है दैट इज़ नथिंग बट कैपिटल इन्वेस्टिड। सो 3,50,000 दा ही आपां की कर लांगे 4% करके एक ही हो जाएगा इंटरस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। सो एज रफ नोट्स यू कैन जस्ट राइट शॉर्ट फॉर्म्स ऑल्सो। ओके, सो 4% ऑफ 3,50,000 विल बी 0,00,14,000, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट व्हाट हैज़ बीन गिवन, मैं इत्थे जो नोट नहीं किया वो की है वेजिज ने ड्राइवर्स एंड क्लीनर्स दियाँ। दैन रेंट ऑफ 6 गैरेजेस ये भी पर मंथ के हिसाब नाल दिता है, नाल नंबर ऑफ गैरेजेस भी गिवन है, सो वी हैव टू कंसिडर इट। दैन डायरैक्टर्स फीस 400 रुपीज़ है पर मंथ के हिसाब नाल, एंड ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसिस गिवन है पर मंथ के हिसाब नाल। लाइसेंस एंड टैक्सिस ₹1000 एवरी 6 मंथ्स, ठीक है ना। हुण इहनूं ध्यान देना है कि लाइसेंस एंड टैक्सिस जिहड़े ने वो सानूं अदरवाइज एनुअली हुंदे ने या मंथली हो सकते हैं। सो वो सानूं की दिते हुए जी 1000 एवरी 6 मंथ्स। सो अगर सानूं इसनूं एनुअल करना है सो उहदे लई आपां इसनूं मल्टीप्लाई कर लांगे 2 दे नाल, ठीक है ना। सो 6 महीने दे क्यों करांगे 2 दे नाल, बिकॉज अगर ये जिहड़े 1000 रुपया है ये 6 महीने का है तो फिर 12 का किन्ना, ओबवियसली 2 आ गया। सो 2000 दिस इज टैक्सिस। ओके, नेक्स्ट है रियलाइजेशन बाय सेल ऑफ ओल्ड टायर्स एंड ट्यूब्स। हुण नैक्सट जो चीज़ दी है सानू जो क्वेश्चन दे विच मैंशन है वो की है जी कि टायर्स जिहड़े पुराने टायर्स एंड ट्यूब्स होंदे ने वो जो रिप्लेस करते जाते हैं, जो पुराने होंदे ने वो भी उन्होंने भी कुछ रीसेल वैल्यू हो सकती है। सो उन्होंने रीसेल वैल्यू दसी है सानू कि उन्होंने तो सानू रियलाइज हो जाता है ₹3200 एवरी 6 मंथ्स। सो एवरी 6 मंथ्स दे रिप्लेस देयर टायर्स एंड ट्यूब्स एंड दे गेट ₹3200 6 monthly. So again we can divide it by 6 and multiply by 12 and it means कि we will get इनू आप 2 नाल गुना कर लांगे 6400 रुपीज़ जी है वो सानू एक तरह नाल रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन मीनस कि एक तरह की इनकम है। ओके, सो हुण इहदा की करना है, इनू कित्थे लिखांगे ये मैं तुहानू हुणे दसदी हां।
नेक्स्ट है जी 900 पैसेंजर्स वर कैरिड ओवर 1600 किलोमीटर्स ड्यूरिंग द ईयर। ओके, साल दे विच की कीता गया है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ 900 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 900 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ 14,40,000, ਇਹਦਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 14,40,000 ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਸੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਸੋ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਾਸਟ ਪਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ यूनिट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, यही चीज़ पूछी गई है। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जिहड़ा कि सर्विस कॉस्टिंग च ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग ते बन सकता है। ओके, सो हुण उन्हें दस्सिया है कि कॉस्ट शीट बनाओ तो यूनिट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करो। हुण आपां की करांगे जी, ऑपरेटिंग आपां बनावांगे एक फॉर्मेट, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ठीक है ना। सो कॉस्ट शीट का जोड़ा फॉर्मेट है वो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पलैक्स नहीं हुंदा, जस्ट आपां एक कॉलम बनाना है जिहदे च आपां फिगर्स नूं लिखांगे, ठीक है। हुण ये सानूं क्लीयर है कि किन्ने पैसेंजर किलोमीटर है, 14,40,000। ओके, इहनूं आपां जरा साइड ते रखांगे। ये सारा काम तुसीं रफ जो स्पेस है उहदे च करना है। ओके, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਈਅਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਕਾਸਟਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਈਅਰਲੀ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਥਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਅਰਲੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਇਟ ਬਾਈ 12, ਹੈ ਨਾ। सो एंड एट द एंड भी उसने सानू जो ये चीज़ दसी है पैसेंजर किलोमीटर्स वो भी ड्यूरिंग द ईयर ही दसिया है। सो इट्स वेरी ईजी टू सॉल्व इट। सो लैट्स स्टार्ट। सो ये हो गई साडी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट असी बनावांगे एंड फॉर द ईयर इत्थे जिवें लिखीदा है फॉर द ईयर, जो भी ईयर तुहाडी बुक च मैंशन है इस क्वेश्चन लई वो तुसीं मैंशन कर दोगे लाइक 2012 एंड 13 और 19 एंड 20 लाइकवाइज। एंड उस तो बाद आपां इहदा जिहड़ा सोल्यूशन है वो स्टार्ट करांगे। अच्छा, हुण जदों मैं तुहानूं इंट्रोडक्शन दसी सी इस चैप्टर की, उस मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिवें असीं कॉस्ट शीट हुण तक बनाते रहे हैं, लाइक पहलां आपां लिखदे हां प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर फैक्ट्री कॉस्ट एंड दैन यू नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। उदां आपां इत्थे नहीं करना। इत्थे फिर किवें करना है, इत्थे असीं उहदी 3 हिस्सिਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है ਉਹ मतलब प्रेजेंटेशन करनी है, किहड़ी स्टैंडिंग या फिक्सड चार्जिस, ठीक है जी। सो लैट्स राइट, पहला लिखांगे इनू आपां डिनोट कर सकते हैं ए नाल या 1 नाल, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो पहला आपां लिखांगे स्टैंडिंग चार्जिस। स्टैंडिंग चार्जिस दे विच जिहड़े भी फिक्सड टाइप ऑफ चार्जिस ने उन्हां नूं आपां लिखते जावांगे, जिहड़े कि मतलब होने ही होने ने, है ना, या मंथली फिक्स ने या ईयरली फिक्स ने, ठीक है जी। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि उन्होंने जी इनकरेंस है वो जी हैगी ऑपरेशन नाल इफेक्ट होंदी है कि नहीं होंदी, वो मैं उस दिन तुहानूं समझाया सीगा। सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो और योर चैप्टर फस्ट और सैकेंड पेज। ओके, नाउ स्टैंडिंग चार्जिस दे विच आपां लिखांगे जो फिक्सड होणगे एंड आफ्टर दैट इनू मैं दूजा पॉइंट या बी लिख लैनी हाँ, मेनटेनेंस चार्जिस, ठीक है ना। ये आप पावांगे जिहड़े सैमी वेरीएबल टाइप खर्चे होणगे। एंड लास्ट आई विल राइट
ऑपरेटिंग चार्जेस ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇਚਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੇਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ 70,000। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ 70,000? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 20% ਔਨ ਕੋਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਈਅਰਲੀ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਕਿ ਬਈ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 80% ਆਫ depreciation. So we have got the value of depreciation. So depreciation ਦਾ 80% है ना, उधर भी कैलकुलेट कर चुके हैं। So this is 56,000. 56,000 is your मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स चार्जेस, ठीक है ना। लेकिन मेरे दिमाग 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਯਾਨੀ ਟਾਇਰਸ ਆਰ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਵੇਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਉਹ 3200 ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ 2 ਵਾਰੀ 'ਚ ਉਹ 6400 ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਨੈਟ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰजेस ਤੇ ਖਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮਸ ਲਿਖੀਏ ਔਰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਲਿਖੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡਜਸਟ ਇਟ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰਡ, ਅਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਵੇਜਿਸ। ਹੁਣ ਵੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਜਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਵੇਜਿਸ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੰਥਲੀ। ਸੋ ਮੰਥਲੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟ ਇਨ ਫਿਕਸਡ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ। ਸੋ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੇਜਿਸ। ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਟ ਇਨ ਰਫ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਵੇਜਿਸ ਆਫ 10 ਡਰਾਈਵਰਸ। ਓਕੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਡਰਾਈਵਰ, 100 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 100 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਟੂ 12,000। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 12,000, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੇਜਿਸ ਆਫ 20 ਕਲੀਨਰਸ ₹50 ਈਚ ਪਰ ਮੰਥ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 20, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ, ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਕਿਸ ਦੀਆਂ? ਕਲੀਨਰਸ ਦੀਆਂ। ਕਲੀਨਰਸ ਦੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਅਗੇਨ 12,000, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 12,000। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਈਅਰਲੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 4%, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 4% ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ 3,50,000 ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨਵੈਸਟਡ ਇਨ 5 buses। ਸੋ 3,50,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 4%, ਹੈ ਨਾ, ਈਅਰਲੀ ਹੈ। ਸੋ 14,000। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਵੀ ਹੈਵ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਇਟ ਐਜ਼ 14,000,
ठीक है ना। नेक्स्ट इज गिवन रेंट ऑफ 6 गैरेजेस। ओके, नाउ रेंट भी फिक्स है, रेंट ऑन 6 गैरेजेस। सो 6 गैरेजेस ने किवें दिता होया है, पर गैरेज के हिसाब नाल दिता होया है, 50 रुपीज़ 50 ईच पर मंथ। ओके, सो 6 गैरेजेस 50 ईच मंथ एंड फॉर 12 मंथ्स। ठीक है ना। सो कितना हो जाएगा ये, इट विल बी इक्वल टू 3600। ठीक है जी, 3600। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग वी हैव बीन गिवन इज डायरेक्टर्स फीस। ओके, सो डायरेक्टर्स फीस भी फिक्स है। डायरेक्टर्स फीस ये किमें दी हुई है, ₹400 पर मंथ। सो 400 पर मंथ है, सो 400 मल्टीप्लाइड बाय 12, it will be 4800. Again we have been given yes, office establishment एक्सपेंसिस हैगे ने ऑफिस एस्टैबलिशमेंट, यानी हुण जिहड़ी साडी ट्रांसपोर्ट कंपनी है उहदे ऑफिस नूं मेनटेन करन दे जिहड़े खर्चे है वो हरेक महीने हो जाते हैं 1000 रुपया। ठीक है ना। सो अगेन ऑफिस एस्टैबलिशमेंट एक्सपेंसिस 1000 रुपये हरेक मंथ दे हैं, सो 12 महीने दे 12000। ठीक है, एंड उस तो अगे दिता होया सानू लाइसेंस एंड टैक्सिस। लाइसेंस एंड टैक्सिस जोड़ा है वो इत्थे कैलकुलेट किया सीगा, वो है 1000 रुपये एवरी 6 मंथ्स। सो ओबवियसली साल दे लिए 2000 हो जाएंगे। की कहा इन्होंने मैं, टैक्सिस। ठीक है ना, लाइसेंस एंड टैक्सिस। लाइसेंस एंड टैक्सिस किवें करांगे, एक्सक्यूज मी, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 6 है ना। सो अगेन दिस इज 2000। ठीक है जी। सो ये नाल जिहड़ी इन्फॉर्मेशन मैनू क्वेश्चन च दिती गई सीगी वो आपां सारी जिहड़ी आ वो लिख लई है। ठीक है ना, सारे खर्चे लिखे गए हैं, सब तरह के खर्चे जिहड़े आ वो लिखे गए हैं। तो हुण मेनटेनेंस चार्जिस का आपां टोटल कर ही लिया। हुण जिहड़े स्टैंडिंग चार्जिस ने तुहाडे इन्हां दा भी आपां टोटल कर लांगे। ठीक है जी, ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ टोटल करते हो दैट इज़ 60,400। ओके, एंड जो डेप्रीसीएशन है दैट वी हैव टेकन एज ऑपरेटिंग चार्जिस। ठीक है ना। सो हुण तुहाडे कोल ए दा टोटल जिहड़ा है, ए दा जिहड़ा टोटल है यानी स्टैंडिंग दा वो 60,400 आया है, और बी दा जो टोटल है यानी मेंटेनेंस चार्जिस दा जो टोटल है दैट इज़ 49,600, एंड लाइकवाइज ऑपरेटिंग चार्जिस दा जिहड़ा टोटल है वो 70,000 है। सो इन्हां तिन्नां नूं यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, इन्हां दा जदों आपां टोटल करदे हां इट कम्स आउट टू 1,80,000। ठीक है ना। सो 1,80,000। ठीक है जी। हुण अगली चीज़ मैं इस इधर लिखांगी, शायद इधर नहीं दिसेगा, सो अदरवाइज तुसीं इत्थे ही कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो इस तरह है मेरे स्ट्रक्चर 1,80,000 ए बी एंड सी फिक्सड मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग जिहड़े एक्सपेंसिस ने उन्हां दा टोटल जो खर्चा है दैट इज़ 1,80,000। हुण कहने का मतलब की होया कि ड्यूरिंग द पीरियड मैं 1,80,000 रुपया खर्चिया है। ठीक है ना। सो हुण फिर ये बदले मैनू मैं किता की है, 1,80,000 मैं काहदे ते खर्चिया है। ठीक है ना, उहदे अगेंस्ट आपां की कीता सीगा, ये सानू जो दिता होया सीगा कि 900 पैसेंजर्स नू सर्विस दी। किस तरह सर्विस दी, 1600 किलोमीटर का सफ़र तय किया। ठीक है ना, इट मीनस उसने 14,40,000 14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर जिहड़े है वो तय किए। ठीक है ना। तो हुण ये जिहड़ा 1,80,000 खर्चा जो होया है, ओके, ये काहदे ते होया बई,
14,40,000 पैसेंजर किलोमीटर्स थे, ठीक है ना। सो वी विल डिवाइड दिस कॉस्ट बाय नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स एंड वी विल गेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर यानी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस। और ए की है इट्स नथिंग बट कॉस्ट यूनिट। ओके, सो व्हेन यू डिवाइड 1,80,000 by 14,40,000 you will get 0.125. okay, so 0.125 is what? This is your cost per, ठीक है ना, पर पैसेंजर किलोमीटर। सिंपल, पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट आ रही है 0.125, ठीक है ना। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ वेरी क्लीयर टू ऑल ऑफ यू। सो अगर कोई प्रॉब्लम होई तो तुसी मैनू कॉमेंट करके पूछ सकते हो, फोन भी कर सकते हो, ठीक है जी। एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज mentioned on page number 1 by 3.9 as illustration number 3 in my book, and you have to find it in your book कि कितने नंबर वाला है क्वेश्चन है। So it reads as a transport company has been given a 40-kilometer long route to run 5 buses. First line of this question is a transport company has been given a 40-kilometer long route to run 5 buses. Okay, so let's start with this question. एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसनों 40 किलोमीटर का जिहड़ा रूट है ਉਹ ਅਲਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ। 5 ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5 ਬੱਸਿਸ। ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ 6,50,000 ਹੈ। 6,50,000 ਰੁਪੀਸ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, the buses will make 3 round trips. okay, so 3 round, 3 ट्रिप करेगी बस एक प्लेस तो दूसरी प्लेस ਜਿਹੜਾ ਕਿ 40 किलोमीटर ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਆਏਗੀ ਜਾਏਗੀ ਆਏਗੀ ਜਾਏਗੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ 3 ट्रिप्स लगाएगी एक दिन दे, वो भी डबल वाले। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है जी। उस तो अगे की लिखा है 3 राउंड ट्रिप्स पर डे। हुणे पर डे कहा है, ठीक है ना। हुणे आपां देखते हैं कि किन्ने दिन चलेगी। ओके, उस तो अगे लिखा है कैरिंग ऑन एन एवरेज 80% पैसेंजर्स ऑफ देयर सीटिंग कैपेसिटी। नैक्सट चीज़ दसी है सानू कि जी सीटिंग कैपेसिटी है वह 80% ही पैसेंजर लैके चलती है बस। नैक्सट लाइन दसी है कि द बसिस, नैक्सट लाइन है द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज़ 40 पैसेंजर। हरेक बस के 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं, लेकिन 40 तो नहीं बैठे, फिर उन्हें की कहा किन्ने बैठे ने 80%। सो 40 का 80% इज़ 32। सो ये आप कढ़ लिया पैसेंजर्स। किलोमीटर रेंदे हाले कढ़न नूं, वो देखते हैं किवें कढ़ांगे। सो किन्ना किवें करिए, देखो एक साइड का 40 किलोमीटर है, ठीक है, 3 ट्रिप्स हैं राउंड वाले, ठीक है ना, तो बसां भी एक नहीं हैगी, 5 ने, ठीक है। नैक्सट लाइन की दसी है बसिस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन आ मंथ। एक महीने दे विच 25 दिन चलदियां ने। हुण ये गल की बनी है, एक महीने की बनी है, ठीक है ना। तो साल दे विच कितना चलेगा जी, 12 नाल गुना कर देंगे। एंड ये तुहाडा आ जाएगा 3,60,000 किलोमीटरस, ठीक है ना। सो आ हो गए किलोमीटर्स, ये है ने पैसेंजर्स। तो जदों तुसी 3,60,000 नूं 32 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो की आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर्स। टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स यू विल गेट इट इज़ 1,15,20,000, ठीक है जी। सो ये जड़ा असी कैलकुलेट कर लिया, की कैलकुलेट किया सी कि एक साल दे दौरान
5 ਬੱਸਾਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 3 ਟ੍ਰਿਪਸ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ठीक है जी। सो 3,60,000 किलोमीटर्स एक साल दे बने और एक वारी च 32 पैसेंजर जाते हैं। ठीक है ना। सो ये सारा हिसाब आप 5 बसां लई लगाया, किलोमीटर सारे हो गए 5 बसां दे हो गए किलोमीटर। ठीक है ना। सो 32 मल्टीप्लाई करके पैसेंजर किलोमीटर्स 1,15,20,000 पैसेंजर किलोमीटर साल के दौरान वो 5 बसां चलदियां ने। ठीक है जी। हुण नैक्सट काम की है, साफ तरह का जिहड़ा खर्चा है वो असीं टोटल करांगे, उहदे नाल फिर मतलब उस खर्चे नूं असीं इन्हां पैसेंजर किलोमीटर्स नाल डिवाइड करके कॉस्ट पर पैसेंजर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट देखते हैं क्वेश्चन च की पूछा है। उस तो अगे सानूं कहा है कि इन्फॉर्मेशन दी है जी, अदर इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर जिवें दिता होया तुहानूं गैरेज रेंट 4,000 पर मंथ, एनुअल रिपेयर एंड मेनटेनेंस 22,500 ईच बस, ये ईच बस का है। सो एनुअल है लेकिन पर ईच बस का 5 नाल मल्टीप्लाई कर लाँगे। सैलरीज ऑफ 5 ड्राइवर्स ₹3,000 ईच पर मंथ, इनू असी 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 12। दैन वेजिज ऑफ 5 कंडक्टर्स 1,200 ईच पर मंथ, अगेन 1,200 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है जी। दैन मैनेजर सैलरी 7,500 रुपीज़ पर मंथ है, 12 नाल मल्टीप्लाई करांगे। रोड टैक्स परमिट फी एक्सैट्रा 5,000 फॉर अ क्वार्टर। हुण एक दिता है जी रोड टैक्स एंड जो परमिट दी फीस है वो किवें दिती है, देखो क्वेश्चन दे विच कहंदा 5,000 रुपीज़ है एक क्वार्टर दी। हुण इत्थे तुहानूं थोड़ा ध्यान नाल इस नूं सॉल्व करना है। क्वार्टर का मतलब हुंदा है 1/4। ठीक है। एक साल दे विच 12 महीने हुंदे आ, सो एक क्वार्टर दे विच 3 मंथ्स हुंदे आ। ठीक है जी। सो एक क्वार्टर दे विच 3 मंथ्स है, तो जे 3 मंथ्स दी 5,000 है, ठीक है, तो 12 दी कितनी होएगी। सो अगर 3 मंथ्स दी 5,000 है फीस तो 12 दी कितनी होगी, यानी असीं इहनूं 4 नाल गुणा करांगे। सो 20,000 विल बी योर 20,000 विल बी आ फीस जी रोड टैक्स एंड परमिट फी। नैक्सट गिवन है थोनों ऑफिस एक्सपेंसिस 2,000 पर मंथ, कुछ मुश्किल नहीं है, 12 नाल गुणा करांगे तो ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर, नैक्सट जो थोड़ा टैक्नीकल पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर, कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर इनू करांगे सॉल्व। देखो डीजल की जी कॉस्ट है वो दी है सानू पर लीटर के हिसाब नाल 33 रुपीज़। ठीक है। नैक्सट गल दसी है कि किलोमीटर्स रन पर लीटर फॉर ईच बस 6 किलोमीटर। हरेक बस जी है वो मतलब जिन्होंने आप एवरेज कहने पंजाबी की एवरेज कितनी है वो है कि 1 लीटर के नाल 6 किलोमीटर जाती है। ठीक है। तो हुण आपां जाना किन्ने किलोमीटर्स है, 3,60,000 किलोमीटर जाना है, 3,60,000 किलोमीटर जाना है। ठीक है ना। सो हुण आपां देखांगे कि भी जे 33 रुपीज़ च या ये कह लो कि 6 किलोमीटर जान च 33 रुपए खर्च होंदे हैं, तो फिर 3,60,000 किलोमीटर जान च किन्ने रुपए खर्च होणगे। ठीक है ना। सो इट इज़ 19,80,000 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे। ठीक है ना। सो 33 रुपीज़ खर्च होंगे है अगर 6 किलोमीटर जान च 33 खर्च हो जाते हैं। क्यों, ये गिवन है कि जी एवरेज हो की है जी 1 लीटर यानी 6 किलोमीटर की एवरेज है। ठीक है ना। सो 1 लीटर का कॉस्ट 33 रुपीज़ है, तो फिर जे 6 किलोमीटर जान च 33 रुपीज़ खर्च होंगे है तो असी तो साल च 3,60,000 किलोमीटर जाना है इस कंपनी दी बसा ने। सो वो 19,80,000 रुपया खर्च हो जाएगा। सो आ गई डीजल की कॉस्ट। नैक्सट उस तो अगे सानू दिता होया एनुअल डेप्रीसीएशन 15% ऑफ कॉस्ट, 15% जी है वो असी कॉस्ट लैनी है। एक बस की कॉस्ट कितनी है जी 6,50,000 तो 5 की कितनी 5 तो कितना होएगा 15% अद्धा कर लाँगे, डेप्रीसीएशन आ जाएगी। इसी तरह नैक्सट दिता होया तुहानूं इंश्योरेंस,
ये भी एनुअल है। एनुअल अगेन वही 3% है, 3% ऑफ कॉस्ट है। सो 6,50,000 की कॉस्ट है तो 3% तो 5 का कितना, इदा करके इनू सॉल्व कर लाँगे। तो उस तो बाद पूछा है कि थोनों यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बस फेयर। हुण तुसी बस का किराया दसना है, बस फेयर तुसी कैलकुलेट करना है। सो बस फेयर पूछा थोनों पर पैसेंजर कितना चार्ज किया जाए, पर पैसेंजर किलोमीटर कितना चार्ज किया जाए, ताकि की होवे 33.1/3% प्रॉफिट है जिहड़ा वो ऑन टेकिंग्स। टेकिंग्स हेयर मीनस किराया जो फाइनली बस ने एक पैसेंजर तो लेना है। टेकिंग मीनस किराया, ठीक है ना। सो कॉस्ट का 33.1/3% नहीं बल्कि किराए का, ठीक है ना। इनू आई थिंक तुहानू याद है कि इसनू किवें सॉल्व किया जाता है। चलो देखिए करिए इस क्वेश्चन नू सॉल्व। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड या फॉर द ईयर, ठीक है ना, मेंशन कर देंगे। दैन इत्थे लगा लांगे रुपीज़, अमाउंट लिख लांगे, ठीक है ना। सो पहला लिखांगे आप स्टैंडिंग वाले खर्चे, स्टैंडिंग चार्जिस। उस तो बाद लिख लांगे नैक्सट, है ना। सो स्टैंडिंग के विच पहला जो सानू क्वेश्चन च दिता दैट इज़ गैरेज रेंट। गैरेज रेंट बन रहा थोड़ा 4,000 के हिसाब नाल 48,000। नैक्सट इज़ गिवन सैलरी ऑफ ड्राइवर्स, बहुत सिंपली दिता होया 3,000 है, 5 ड्राइवर हैं, 1 महीने की है 3,000 तो 12 महीने की कितनी होगी 1,80,000, ठीक है। इसी तरह वेजिज दी हैं, वेजिज ऑफ कंडक्टर्स, वेजिज ऑफ कंडक्टर 1,200 रुपये 1 महीने की है, कंडक्टर है कि 5 तो साल दे हो गई थोड़ी ये 72,000, ठीक। दैन मैनेजर्स की सैलरी है, मैनेजर्स सैलरी ये गिवन है सानू 7,500 पर मंथ के हिसाब नाल, तो साल की हो रही है 90,000, ठीक है। नैक्सट जो है दैट इज़ रोड टैक्स, रोड टैक्स एंड परमिट फीस जिहड़ी है दैट इज़ वो आप हुणे कैलकुलेट की है 20,000। किमें आया ये तुसी देख लिया, ठीक है ना। क्वार्टर की दी है 5,000, सो आपां उहनूं मल्टीप्लाई करांगे 4 दे नाल 20,000 आ जाएगा। नैक्सट है ऑफिस एक्सपेंसिस 2,000 है 1 महीने के, 12 महीने के थोड़े 24,000 हो जाएंगे। दैन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना कहा 3% है। सो काहदा 3% है, कॉस्ट का, कॉस्ट कितनी है एक बस की 6,50,000 तो बसा कितनियां ने 5, ठीक है ना। और ये आ गया 97,500, ठीक है जी। उस तो बाद रिपेयर्स एंड मेनटेनेंस, ये तुहानूं पता है कि कित्थे लिखीदा है मेनटेनेंस चार्जिस लिखते हैं आप इसनूं, मेनटेनेंस चार्जिस रिपेयर एंड मेनटेनेंस कितना खर्चा दसिया 22,500 दसिया सानू एक बस का। सो बसा किनिया ने 5 नाल मल्टीप्लाई करो, साल का 22,500 है, सो 1,12,500, ठीक है जी। उस तो अगे नैक्सट डेप्रीसीएशन दसिया होया सानू कि 15% लगानी है। सो ये थोनों पता कि आप ऑपरेटिंग च लिखते हैं, ऑपरेटिंग चार्जिस डेप्रीसीएशन किमें करांगे कैलकुलेट 15% कादा 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो ये आ गया 4,87,500, ठीक है जी। अच्छा मेनटेनेंस चार्जिस दे विच सिर्फ यही है, सो ये मेनटेनेंस हो गया, इहदा आपां इत्थे टोटल कर लांगे। तो ऑपरेटिंग दे विच आ गया तुहाडा एक तां डेप्रीसीएशन आ जाएगी, दूजा आपां जिहड़ा डीजल का खर्चा लिखना है, डीजल का खर्चा तुसीं देख लिया 19,80,000 है, इनू भी लिख लांगे 19,80,000। उस तो बाद
देखो कोई खर्चा रह तो नहीं गया, असी सब तरह के खर्चे जोड़े आ वो पा चुके हैं। सो हुण आपां टोटल करांगे स्टैंडिंग का, इहनूं तुसीं कर सकते हो ए बी एंड सी, ठीक है ना। सो पहला इहदा टोटल कर लो, इहदा कर लो। जिहड़े फिक्सड ने इहदा जिहड़ा टोटल है दैट इज़ 5,31,500, ठीक है जी। इहदा टोटल इक्को ही आइटम है, इहदे च साडे कोल मेंटेनेंस चार्जिस दे विच 1,12,500 एंड ऑपरेटिंग दे विच असीं दोहां दा टोटल करांगे, इट इज़ 24,67,500, ठीक है जी। सो हुण जदों आपां ए बी सी सारा टोटल करना है, तो आपां सारा टोटल मैं इधर लिखदी हाँ, इत्थों आपां देख लिया कि 1,15,20,000 साडे बने हुए हैं पैसेंजर किलोमीटर्स, ठीक है जी। सो ए बी सी तीनों तरह का जिहड़ा कॉस्ट है उहदा टोटल जो आया है मेरे कोल दैट इज़ ए बी सी जो तिन्ना का मैं टोटल किया है दैट इज़ 31,11,500, ओके। ये की है ए बी सी मीनस तीनों तरह की कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट, है ना। एंड फॉर दैट वी कैन डिवाइड इट बाय वॉट, जिहड़ा आपां कहा है कि 1,15,20,000 जो थोड़े पैसेंजर किलोमीटर्स है, इनू ध्यान च रखना, ठीक है ना। तो जे असी कॉस्ट दसनी होवे तो असी इस फिगर नू नाल डिवाइड करके दस सकते हैं, लेकिन उन्होंने सानू क्वेश्चन च पूछा है कि बस का फेयर दसो यानी किराया दसो, तो किराया दसन लई तां आपां विच ऐड करांगे प्रॉफिट। सो हुण प्रॉफिट जिहड़ा वो कितना ऐड करना है, वो ऐड करना है 33 1/3%, लेकिन काहदा 33 1/3%, ਉਹਦਾ ਟੇਕਿੰਗਸ ਦਾ। सो टेकिंग्स ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ना, टोटल टेकिंग्स होणगीਆਂ ਇਹ, या बस फेयर होएगा टोटल वाला। सो ये भी नहीं सानू पता, ये भी नहीं पता, ये साडे कोल है। सो आपां की करांगे जो ਇਹਦਾ 33.33% यानी 33 1/3% करना है, ਇਹਦਾ परसेंट लेना है, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वी कैन एज्यूम इट 100। इफ दिस इज़ 100 then 100 ਦਾ 33 1/3% कितना हुंदा है 33.33। सो अगर ये 100 है, ये 33.33 है, तो फिर ये कितना होएगा, ये ऑब्वियसली 100 चो 33.33 नू माइनस करांगे, सो 6.66 और यू कैन राइट इट एज 67, ठीक है ना। सो हुण आपां आराम नाल इसनू सॉल्व कर सकते हैं। इनू फिर तुसी रफ वर्क दे विच सॉल्व करोगे कि इफ 31,11,500 इज 66.67 then how much is 33.33, ठीक है जी। then it will come out to 15,55,750, ठीक है। सो 33% कटिया यानी ये वाली फिगर आ गई है। सो 15,55,750। नाउ यू कैन ईजीली ऐड इट एंड यू विल गेट 100%, दैट इज़ बस फेयर टोटल वाला जोड़ा साल का वो कमाएगी कंपनी 46,67,250, ठीक है ना। हुण ये चीज़ तो आपां रफ की सीगी, ठीक है। सो ये 46,67,250 रुपीज़ बसां जी वो 5 बसां की जी कंपनी है 5 बसां वाली वो कमाएगी, ठीक है जी। लेकिन ये बदले च उसने की किया है, किन्ने पैसेंजर किलोमीटर जा रही है वो 1,15,20,000 पैसेंजर किलोमीटर। सो पर पैसेंजर किलोमीटर जिहड़ा वो कितना चार्ज करेगी, इट विल बी 0.5
405, ठीक है जी। ये होएगा उसका, ये हो गया कि रुपीज़, ठीक है ना, रुपीज़ 0.405 पैसेंजर पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड so after doing these two questions you will be able to understand कि operating cost sheet का ਜਿਹੜਾ structure है वो किस तरह ਦਾ है। so अगर आप ਤੁਹਾਡੇ syllabus ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ question patterns in examination ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਇਲਰ ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੀਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾइब्रेरी वाला 1-2 क्वेश्चन है। बट अदरवाइज मतलब सारे क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਨੇ 30 ਚੋਂ 1-2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। हुण इत्थे उन्होंने दोनों फेयर पूछा है, इसी तरह कुछ क्वेश्चनस हो सकते हैं कि एज कॉस्ट मैनेजर तुहानूं अपनी कंपनी दे लई डिसाइड करना है कि एक इंपलॉई नूं जिहड़ा है ट्रैवलिंग वास्ते तुसीं कार जिहड़ी है हायर करके देवो या फिर कंपनी की कार होवे जिहड़ी उस ते मतलब टूर्स लई भेजी जा सके, है ना, या फिर तुसी उस इंपलॉई नूं कहो कि वो अपनी पर्सनल कार यूज़ करे बट तुसी उसनूं एक लमसम जिहड़ा अलाउंस है वो तुसी देवो। सो ये 2-3 तरह दी ऑप्शनस हो सकदियां जिहड़ियां दोनों एज कॉस्ट मैनेजर कंसिडर करनियां पै सकदियां, ठीक है। सो ऐदां दे ऑप्शनस वाले क्वेश्चनस जिहड़े ने वो भी तुहाडे तो पेपर दे विच पूछे जा सकते हैं। सो वी विल बी कवरिंग सच क्वेश्चनस इन नेक्स्ट लैक्चर, ओके। टिल दैन इन्हां क्वेश्चनस नूं प्रैक्टिस करना है तुसीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।